वर्मा इस वक्त हाँ लाइव आपको नजर आ रहे हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया में। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं आप लोग, मतलब कंबल पैसे, यहाँ तक तो ठीक था। ये जो लेटेस्ट आरोप है सोने की चेन, प्रवेश जी सोने की चेन बांट रहे हैं आप। सोने की चेन मैं जैसे बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को ये समझ आ रहा है कि वो नई दिल्ली विधानसभा हार रहे हैं, इसलिए वो कोई भी आरोप लगा रहे हैं। और वो इतना झूठ बोलते हैं और इतने प्यार से अच्छे से झूठ बोलते हैं कि लोग उनकी बात को कई बार समझ भी लेते हैं। तो बाकी अरविंद केजरीवाल को जो है ना, देखिएगा कि 17 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तो वो कहीं यहाँ से सीट छोड़ के चला ना जाए, बस ये आपको देखना होगा। अच्छा वो हार रहे हैं, लेकिन आप ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि कल को जीत भी गए तब भी सीएम नहीं बन पाएंगे। ये वाला जो लॉजिक आप दे रहे थे, आपने बताया कि कोर्ट का आदेश तो बदलेगा नहीं, ना वो साइन कर सकते हैं फाइल, ना सचिवालय जा सकते हैं। तो मतलब अगर जीत भी गए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, तो भी केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर हम बोले आरोपी केजरीवाल, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज भी वो आरोपी हैं। वो तिहाड़ जेल से जब वो छूटे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कंडीशन ये लगाई थी कि ना तो वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, ना वो अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकते हैं, ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना किसी अधिकारी से मिल सकते हैं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन उन्होंने तोड़ी तो वो फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल एक भी दिन का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अब वो ये बताएं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बन नहीं सकता। अब वो अमानतुल्लाह खान होगा, इमरान हुसैन होगा, सोमनाथ भारती होगा, कौन होगा? तो ये सवाल पलटकर आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों का दूल्हा कौन। आम आदमी पार्टी पोस्टर जारी कर रही है, अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क, तो उधर कौन, आप लोगों को भी बताना चाहिए। फिर आप लोगों का भाई दूल्हा कौन? आम आदमी पार्टी दावा करती है रमेश विदुड़ी होंगे या प्रवेश वर्मा होंगे, मतलब या तो आप होंगे, तो आप लोगों का दूल्हा कौन? तो पलटकर तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा सीएम कौन होगा फिर, केजरीवाल के सामने कौन? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की व्यक्ति की पार्टी होती तो शायद हमने तय कर दिया होता, मगर हमारा जो है इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है और इसमें लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र इतना है कि बहुत सारे निर्णय लेने में बहुत सारी औपचारिकताओं को, बहुत सारे सर्वे को देखना पड़ता है। तो जो भी हमारे विधायक दल का नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का 8 फरवरी के बाद, वो ये तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। उसके बाद में हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो वो जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो खुलकर आप भी नहीं कह पा रहे ना, कल को आप भी नहीं कह पा रहे कि आप होंगे चेहरा, या आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप जीते तो जो भी होगा नई दिल्ली से ही तय होगा। नई दिल्ली जीत और हाथ जो है तय करेगी सीएम कौन। आप भी तो नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन उधर जाट प्रेम पर भी कुछ कहिए। बड़े जाट नेताओं के साथ बैठक, जाटों को केंद्रीय ओबीसी की लिस्ट में शामिल ना कराने को लेकर आम आदमी पार्टी चिट्ठियां लिख रही है, अरविंद केजरीवाल चिट्ठियां लिख रहे हैं। आपको उम्मीदवार बनाने के बाद ये जाट प्रेम उमड़ा है या वजह कुछ और है? क्योंकि जाटों को लेकर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रवेश वर्मा जी, देखिए, जब से पार्टी ने मुझे नई दिल्ली विधानसभा में भेजा है, तब से पूरे भारी दिल्ली में एक है खुशी की लहर दौड़ रही है। और सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसा आपने अभी बोला कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, तो भारी दिल्ली में भी ये चर्चा है। सारे गांव देहात में सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो इसलिए सबने एक तो ये तय किया है कि भारी दिल्ली की एक एक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये सब होने के बाद में अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है अगर भारी दिल्ली की सारी सीटें जीत गए तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आसानी से बन जाएगी। इसलिए उनको जाटों की याद आई है 10 साल के बाद में। 10 साल में एक बार भी उनके मुंह से किसी ने जाट नाम का शब्द ही नहीं सुना, मगर अभी पूरे भारी दिल्ली के जाट समाज के लोगों ने तय कर लिया कि इस बार जाट समाज अरविंद केजरीवाल की खाट खड़ी करेगा। तो यही सवाल फिर यही आपसे भी पलटकर पूछा जा रहा है कि आप लोग भी घबराए हुए, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हर दिन नए मुद्दे। आज जो आ गया स्कूली बच्चों वाला मामला कि भी दिल्ली में दंगे कराना चाह रही है आम आदमी पार्टी, ये आप लोगों ने आरोप लगा दिया। वो एनजीओ का कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ है। इससे पहले सीएजी 2026 करोड़, इसी तरह से एक एक करके कई आरोप अब हाल फिलहाल जो है वो अब लगा। वो घुसपैठ वाला मामला, आम आदमी पार्टी के विधायक के हस्ताक्षर उसमें है। ये सब चुनाव से पहले ही सारे मुद्दे प्रकट हो रहे हैं। आखिरी सवाल है प्रवेश भाई। देखिए,
जो शराब घोटाले में जो भी स्कैम हुआ, जो भी शराब पॉलिसी में, ये तो हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि इतने करोड़ का जो है घोटाला था, मगर उसकी पुष्टि तब हुई जब ये सीएजी की रिपोर्ट आई कि 2026 करोड़ का घोटाला था। हम कहते थे 2500 करोड़ का है, मगर उसकी पुष्टि हुई कि 2026 करोड़ का घोटाला है। तो ये घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल पहले खुद ही बोलते थे कि सीएजी की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आज जब ये रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि जो नई दिल्ली विधानसभा के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें भी जाकर वहाँ पे हर वोटर का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा कि अगर मंदिर गुरुद्वारे में होगा तो फिर तो हमारे दिल्ली की सारी मस्जिद और दरगाह में भी होना चाहिए इलेक्शन का। तो वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, एक एक मस्जिद में 200 आदमी रहते हैं, 300 आदमी रहते हैं, नहीं जान के तो कर फिर रहे वहाँ अरविंद पर भी केजरीवाल जाके वोटर मंदिरों को। वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो हमारे चेहरे पे तो कहीं आपको बौखलाहट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत ही भारी बहुमत से बन रही है। ठीक। अरविंद केजरीवाल, ये हालत है कि नई दिल्ली विधानसभा में जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके पीछे औरतें भाग रही हैं कि तुमने 11 साल में यहाँ पर एक भी दिन कोई काम नहीं किया, झांक कर भी नहीं देखा। तो अरविंद केजरीवाल को एक एक यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले के पास में जाकर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 1,000 जो है लोग रहते हैं, उनके लिए एक भी शौचालय नहीं बनाया। ठीक। तो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ठीक गुस्सा है। प्रवेश भाई, ब्रेक का टाइम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब सरकार किसकी बनी नहीं बनेगी आप दावा कर सकते हैं, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। 5 तारीख को, 8 तारीख को हम भी यहीं, आप भी यहीं हैं, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, हमसे बात करने के लिए। प्रवेश वर्मा, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव। थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हुए। थोड़ा सा ब्रेक।